या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तशे 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 नमो नमः। नमस्कार, सेहत के इस प्लेटफॉर्म पर योग और प्राणायाम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको और आपके परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि माँ भगवती की कृपा आपको, आपके और आपके परिवार पर सदा यूं ही बनी रहे। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति को योगिक लिटरेचर में प्राणायाम माना ही नहीं गया है, उसको एक क्रिया माना गया है, क्लिंजिंग एक्टिविटी माना गया है। लेकिन जब भी प्राणायाम की बात होती है तो कपालभाति की बात जरूर होती है। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि कपालभाति और उससे मिलता जुलता प्राणायाम है भस्त्रिका। इन दोनों में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है समझिए। कपालभाति में इनहेलेशन इनएक्टिव है, विदाउट फोर्स, विदाउट एफर्ट्स है, जबकि एक्सहेलेशन जो है विद फोर्स होता है, वो एक्टिव है। और भस्त्रिका में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही विद फोर्स होते हैं, विद एफर्ट्स होते हैं। कैसे समझे? कपालभाति में इनहेलेशन नॉर्मल है, इनएक्टिव है, पैसिव है, लेकिन एक्सहेलेशन विद फोर्स है, विद एफर्ट्स है। इसका उल्टा भस्त्रिका में क्या होता है? इनहेलेशन भी फोर्स के साथ होता है, एक्सहेलेशन भी फोर्स के साथ होता है। कैसे? ये मेन डिफरेंस है। चलिए अब आज चलते हैं कपालभाति पर। तो कपालभाति के लिए आप कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा को धारण करें, आंखें बंद करें, ध्यान आपका थर्ड आई पर। 1 मिनट के लिए नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग। नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग। यदि योगिक ब्रीदिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं और प्राणायाम के बेसिक रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है सेहत हेल्थ बाय जेडी, सर्च करें, वहां जाके देखें। वहां पर प्राणायाम के बेसिक रूल्स है, योगिक ब्रीदिंग है और पुराने प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और योगिक ब्रीदिंग के बारे में बहुत सी डिटेल बताई गई, बहुत सारी वीडियो है, उसको समझें ताकि आगे के प्राणायाम आपको समझ में आ सकें। ये हम बात करेंगे कपालभाति की। जब आपका नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग का रिदम मेंटेन हो जाए तो उसके बाद धीरे से आराम से नेचुरल इनहेलेशन के बाद में एक झटके के साथ एक्सहेल करें दोनों नॉस्ट्रिल से। जब एक्सहेल करते हैं उस समय आपका बेली पार्ट है वो अंदर जाना चाहिए, अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अंदर ऐसे। यहां ध्यान रखें, जो एक्टिव पार्ट है वो बेली पार्ट है। आपका चेस्ट और फेस है वो एक्टिव पार्ट नहीं है, इसमें वो दोनों ही अनअफेक्टेड रहेंगे, विदाउट स्ट्रेन, विदाउट फोर्स, विदाउट पेन, ये रहेंगे फेस और चेस्ट। सिर्फ बेली पार्ट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस कपालभाति में। तो इनहेलेशन आपका विदाउट फोर्स है, नॉर्मल है, विदाउट एफर्ट्स है, और एक्सहेलेशन विद फोर्स है। बेली को अंदर करते हुए एयर को बाहर निकाला है दोनों नॉस्ट्रिल से झटके के साथ। यह है कपालभाति का नॉर्मल फॉल। अब स्पीड के अकॉर्डिंग कपालभाति स्लो, मीडियम और फास्ट 3 प्रकार का है। कैसे हैं? स्लो में आप 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे, जैसे यह है स्लो। मीडियम में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और फास्ट में 1 सेकंड में 2 से 3 स्ट्रोक। ये है फास्ट। तो आप शुरुआत है वो स्लो से करेंगे। आपका जब स्लो स्पीड पर कंट्रोल हो जाए, आप इजीली कर सकते हैं, तो फिर आप मीडियम में जाएंगे। जब मीडियम आपका इजीली होने लगे तो फिर आप फास्ट में जाएंगे। ये ध्यान रखें इस चीज को। पहले आप 10 स्ट्रोक करेंगे, फिर 10, थोड़ा गैप लें 1 मिनट का बीच में, नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को मेंटेन करें, और फिर 10 स्ट्रोक, और फिर थोड़ा गैप, और फिर 10 स्ट्रोक। ऐसे 10 10 10 के 3 सेट करेंगे तो 30 स्ट्रोक्स हो गए। कैसे करेंगे? ऐसे आपने 10 स्ट्रोक किए, फिर 1 मिनट का गैप, नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग, फिर 10 स्ट्रोक,
फिर 1 मिनट का गैप, नॉर्मल योगिक ब्रीथिंग, और फिर 10 स्ट्रोक। ऐसे करके आपके 30 स्ट्रोक हो गए। और जब आपको ये एकदम लगे कि मैं 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद लगे कि मैं 10 स्ट्रोक इजीली कर सकता हूं बीच में 1 मिनट के गैप के साथ, तो फिर आप कंटिन्यू करें, बीच में गैप ना लें, सीधा करें 20 तक या 30 तक सीधे चले जाएं, ये आप करें। और जब आप ये भी कंप्लीट करने लग जाते हैं कि भी मैं एक साथ 30 स्ट्रोक कर लेता हूं, तो आप फिर काउंटिंग को बढ़ाएं। ऐसे करते करते आपको 60 स्ट्रोक तक जाना है, 60 स्ट्रोक तक। पहले आप स्लो मोशन में करें, फिर आप मीडियम, और फिर है वो फास्ट स्पीड में करें। ये जो है था, ये मैंने बताया आपको, ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ कपालभाति। अब एक वेरिएशंस आता है, एडवांस आता है कि कपालभाति विद नाड़ी शोधन, यानी कि कपालभाति अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से। अभी हमने दोनों ही नॉस्ट्रिल से किया था, अब अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से करेंगे। कैसे करेंगे? तरीका वही है, बेली को इन करते हुए सांस को बाहर निकालना है, और इनहेलेशन है बिल्कुल इनएक्टिव होगा, विदाउट फोर्स होगा, लेकिन अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से करेंगे। कैसे? राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें, नासाग्र मुद्रा धारण करें, और सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप 10 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति के। पहले आप स्लो मोशन में करें, फिर धीरे धीरे मीडियम, और फिर आओ फास्ट में जाए। पहले स्लो मोशन से, टेन स्ट्रोक करने के बाद में आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें, और राइट नोस्ट्रिल से आप 10 स्ट्रोक करेंगे। ऐसे राइट नोस्ट्रिल से 10 स्ट्रोक करने के बाद में दोनों नोस्ट्रिल को रिलीज करें, और अब दोनों नोस्ट्रिल से 10 स्ट्रोक करेंगे। दोनों नोस्ट्रिल से 10 स्ट्रोक करने के बाद में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, और 1 मिनट के लिए नॉर्मल योगी ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। तो 10 स्ट्रोक लेफ्ट नोस्ट्रिल से, 10 स्ट्रोक राइट नोस्ट्रिल से, और 10 स्ट्रोक दोनों नोस्ट्रिल से। इसको मिला करके ये एक साइकिल हो गया। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ कपालभाति का एक साइकिल होगा। ऐसे आपको 3 साइकिल करने एट ए टाइम, 3 साइकिल करने। तो ये हुआ अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल। स्पीड को आप धीरे धीरे अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बढ़ाएं। पहले आप बहुत इजी वे में स्लो मोशन में करें, फिर धीरे धीरे आप मीडियम में जाएं, और फिर उसको फास्ट में जाएं। तो ये है कपालभाति विद नाड़ी शोधन, एडवांस स्टेज है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आता है कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है कपालभाति ना करें, जिसको हार्ट डिजीज है, अस्थमा की डिजीज है, वो कपालभाति न करें, या फास्ट कपालभाति न करें। जिसको नींद नहीं आती है वो भी कपालभाति न करें, क्योंकि कपालभाति से जो है स्लीपलीनेस जो है वो दूर होता है, आपको नींद नहीं आएगी, वो ना करें। जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो भी कपालभाति ना करें। अभी इसके बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको दिख रहा है वो है ये क्लिंजिंग एक्टिविटी है। क्लिंजिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि ये सफाई करती है, क्रिया है। आपके दोनों नोस्ट्रिल के अंदर जो म्यूकस भरा हुआ है कहीं पर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस भरा हुआ है कहीं पर, वो बाहर आ जाता है। आप झटके के साथ करते हो ना, इससे वो पूरा म्यूकस बाहर आ जाता है, नंबर 1। दूसरा जो है, ये नाड़ी को शुद्ध करता है। जितनी भी अपनी नाड़ी है, 72,000 नाड़ियां हमारे बॉडी में है, उसका ये शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। तीसरा, हमारे मेंटल जो हेमिस्फीयर है, ब्रेन के हेमिस्फीयर है, उसको ये एक्टिव करता है। उसके अंदर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो दोनों में नोस्ट्रिल में इजीली है वो फ्लो करती है, जिससे ये हमारा ब्रेन या मेंटल या नर्व सिस्टम है वो एक्टिव होगा और बैलेंस्ड होकर के वो पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका, ये जो आप सबको दिखता है कि इसमें बेली पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो इस पार्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, क्योंकि बेली है वो एकदम अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। इससे क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्गन्स है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर मसाज होती है, धीरे धीरे मसाज होती है। और मसाज से क्या है
कि ये जो ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, स्प्लीन है, ये सारे ऑर्गन्स की एकदम स्मूथ मसाज होने से इनकी फंक्शनलिटी बढ़ जाती है, ये ठीक से काम कर पाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, उनकी फंक्शनलिटी। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, वो दूर होता है, और सारे ऑर्गन्स की ये वो फंक्शनिंग है वो एक इम्प्रूव होती है, फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कपालभाति का। तो आज हम कपालभाति के बारे में बात किया है। अगले वीडियो हम बात करेंगे नाड़ी भस्त्रिका के बारे में। तब तक आप कपालभाति करते रहिए, और जिन लोगों को मैंने जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बताया कि किन को नहीं करना चाहिए, वो इस बारे में जरूर ध्यान रखें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सेहत हेल्थ बाय जेडी को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, फिट रहें, हिट रहें, जय हिंद।